हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई 2021 वैकेंसी के बारे में कि आपकी रिजल्ट फाइनली कब तक आ जाएगा, बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं और आपका क्या क्या प्रोसेसिंग अभी चल रहा है, रिजल्ट अपडेट्स क्या हैं, क्या जो 20 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है वो हाइप से है या कुछ और है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या क्या स्टूडेंट की समस्याएँ हैं उस पर फोकस करते हैं और क्या क्या हाइप्स बने हुए हैं इस रिजल्ट को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अफवाह है, या इसको मान लीजिए कुछ भी, कि 20 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ये अफवाह ही एक तरह से, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कभी किसी ने अगर वीडियो भी प्रोवाइड की, उसका एक ही रीज़न था कि जब भी आप इंक्वायरी डेस्क पर जाते हैं सिलेक्शन बोर्ड पे, वो जो भी बता देते हैं आप उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। तो कोई भी यूट्यूबर अगर ये वीडियो बनाया तो उसका रीज़न यही था कि उनको भी कहीं से ही कोई बता दिया होगा कि 20 फरवरी को हो सकता है रिजल्ट आ जाए, और कोई रीज़न नहीं था। और उसके बाद है, देखिए, अगर नहीं आता है तो अगर कुछ लोग कर रहे हैं, या बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे जहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं भैया 20 तारीख को तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो जो यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं उनसे अब तो इंतज़ार नहीं हो रहा है कि भैया या तो देना है तो दे दो, बहुत हो गया। उसके वजह से क्या हो रहा है, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिनका बिहार एसआई प्री का निकला हुआ है वो मेंस पर अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़कर बस केवल यूपीएसआई का ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये जेन्युइन समस्या है, स्टूडेंट की समस्या है। मेरा मकसद किसी का मजाक बनाना नहीं है। अगर किसी को मेरी बातें हर्ट करती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, नेक्स्ट समस्या क्या है, स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है कि रनिंग भी करना है। रनिंग के साथ भी कुछ, देखिए, एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, उसमें ऑब्वियसली बहुत लोगों को मेंस की तैयारी करनी है, और कुछ लेखपाल की वैकेंसी है, वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला, इलाहाबाद ग्रुप सी डी की वैकेंसी आने वाली, इतनी सारी वैकेंसी है। अब मैं कैसे तैयारी करूँ, रिजल्ट ही सब लटके हुए हैं, अब चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। ये सारी समस्याएँ क्या हैं, स्टूडेंट की हैं। उनको सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने पढ़ाई पर 100% फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि, देखिए, आप जैसे कि एक यूपीएसआई का जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपीएसआई का रिजल्ट 20 को ही आ जाता है, तो वो वेल एंड गुड है। अगर किसी ने ऐसी कोई न्यूज़ बनाई है, अगर आता है रिजल्ट तो अच्छी बात है, लेकिन 100% कन्फर्म है कि 20 को रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसमें भी यूपीएसआई के जितने भी एस्पिरेंट हैं या जितने भी कैंडिडेट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहली बात है तो अच्छे मार्क्स वाले हैं, जिनके मार्क्स अच्छे बने हुए। उसमें दो कंडीशन है, जिनके अच्छे मार्क्स बने वो आराम से रजाई ओढ़ के सो रहे हैं कि भैया ठीक है, जब भी आना होगा रिजल्ट आएगा, मेरा तो हो ही जाएगा। रनिंग भी जब आएगा रिजल्ट तो मैं रनिंग कर लूँगा। पहले वाले ये स्टूडेंट हैं। अब ऐसा नहीं करें, सारे स्टूडेंट ऐसा ही करें जिनके अच्छे मार्क्स हो, रनिंग भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं है रनिंग का जो होना चाहिए ऑब्वियसली सिलेक्शन के लिए। और कुछ बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। मार्क्स अच्छे वाले की बात है, देखिए, वो पहले तो सोचते हैं, मोटिवेट होते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं कि अरे यार मेरा होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा, मैं तो दौड़ने जाऊंगा। और रनिंग करने के लिए बाकायदा ट्रैक सूट वगैरह पहन के तैयार होकर जाते हैं, दौड़ने भी जाते हैं। पहले तो बड़ा तेज़ी से दौड़ते हैं, और जैसे याद आता है कि अरे हमारा तो मार्क्स वे कम है, तो वो क्या करते हैं, धीरे आ जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं, दौड़ के जाते हैं, आते हैं पैदल। तो ये है कम मार्क्स वाले बच्चों की जेन्युइन समस्या है कि पहले तो मोटिवेशन वो डेवलप करते हैं, जाते हैं दौड़ने, जैसे मार्क्स के बारे में सोचने लगते हैं वो अपना रनिंग का जो स्टेप है वहीं पर रुक जाता है। वो फिर उनका मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर आके यूट्यूब पे ही देखते हैं कि कितना कट ऑफ सारी वीडियो का कट ऑफ ही देखते हैं। ये है बच्चों की जेन्युइन समस्या। और उसके बाद है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, यार रिजल्ट आ जाता तो सॉरी अगर रिजल्ट आ जाता तो मेरे अंदर मोटिवेशन आता, और मैं जहाँ पर अगर सुबह आप 10 मिनट 15 मिनट नहीं अच्छे से दौड़ पा रहे हो, वहाँ आधा घंटा भी लोग दौड़ते हैं, 45 मिनट भी कुछ लोगों की इतनी स्टेमिना होती है, दौड़ते हैं। तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात है, बच्चों का जुनून होता है। अगर मान लेते हैं, सही बात है कि अगर यूपीएसआई का रिजल्ट आ जाता है तो जहाँ आप सुबह 10 मिनट में थक जा रहे हैं, शाम को सुबह आप, कुछ लोग तो दोपहर में भी खा के थोड़ा टहलते हैं, क्या दौड़ते हैं, प्रैक्टिस ही करते हैं, क्योंकि आपका जो भी मोटिव हो जाता है केवल सिलेक्शन हो जाता है। आप चाहे जैसे प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आपका 20 फरवरी को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न है। तो देखिए, 20 फरवरी का रिजल्ट तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाला, पूरी तरह से अफवाह है। आपका 20 फरवरी को रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। उसका रीज़न है कि देखिए, आपका रिजल्ट क्या है, जो यूपीएसआई का रिजल्ट है एक तरह से पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है। क्योंकि देखिए, कुछ वैकेंसी होती हैं, अगर कोर्ट की वैकेंसी को छोड़ दीजिए तो लगभग जितनी वैकेंसी होती है उसका चुनाव पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, टेट वगैरह का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया गया है, जबकि कोरोना भी बहुत ज़्यादा था, आपकी आचार संहिता भी लगी हुई थी, फिर भी उसके बावजूद भी आपका पेपर कराया गया है। तो ये चीज़ आपने भी देखा है। और कुछ वैकेंसीज होती हैं स्टेट की जो पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा पर डिपेंड करती है। तो जो आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी है बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर इससे आता है तो गवर्नमेंट को नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं, इसलिए वैकेंसी क्या होगी, रुकेगी लगभग चुनाव तक।
अगर देखिए चुनाव का क्या इफेक्ट होगा इस भर्ती पर, आपकी भर्ती ऑब्वियसली कैंसिल नहीं होने वाली है, लेकिन इस पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। अगर देखिए गवर्नमेंट सेम रहती है तो आपका जो भी रिजल्ट होगा आपका मई जून तक सब कुछ लगभग फाइनल हो जाना चाहिए। मई जून तक आपका जो भी डीबी वगैरह कराना हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सेम नहीं रहती है तो वैकेंसी क्या होगी, डिले होगी, बिल्कुल डिले होने वाली है, क्योंकि जो भी नई सरकार आती है उसके अकॉर्डिंग सारे लोग सारे विभाग में काम होता है। और ऐसा नहीं है कि विभाग को एक बार कोई भी रिक्रूटमेंट विभाग बनाएगा तो अपने मन से अपने चाहे जैसे कर सकता है। उसके लिए क्या होता है, सरकारी प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। कोई भी सिलेक्शन बोर्ड हो, बस केवल कोर्ट के सिलेक्शन बोर्ड को छोड़ दिया जाए तो देखिए इसलिए चुनाव का बिल्कुल इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सेम अगर गवर्नमेंट होगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर सेम गवर्नमेंट नहीं रहती है तो आपका रिजल्ट ऑब्वियसली लेट होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा लेकिन लेट होगा। और उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और ऐसा नहीं, सिलेक्शन बोर्ड की भी बात करते हैं तो सिलेक्शन बोर्ड में अगर आप जाके खुद भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए सिलेक्शन बोर्ड में लोग सो नहीं रहे हैं, काम बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अगर रिजल्ट मान लेते हैं तैयार भी हो गया होगा 20 फरवरी को जो भी न्यूज़ थी, तो हो सकता है रिजल्ट आपका तैयार हो, लेकिन बिना गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के, बिना उनकी परमिशन के रिजल्ट जारी नहीं किए जा सकते हैं। और ये ट्रूथ है। सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी है बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उनका रिजल्ट तैयार करना। बाकी वो वैकेंसी कब तक करानी है ये सारे डिसीजन होते हैं जो कि हाई लेवल्स पर होते हैं, कैबिनेट स्तर के डिसीजन होते हैं। तो जब तक वो डिसीजन नहीं आता है तो अगर सिलेक्शन बोर्ड के पास रिजल्ट आपकी तैयार भी होगी तो लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका रिजल्ट फाइनली 20 फरवरी को नहीं आने वाला है, आपका रिजल्ट आएगा चुनाव के बाद। अगर सेम गवर्नमेंट रहती है तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, अगर नहीं रहती है तो आपका रिजल्ट थोड़ा ऑब्वियसली डिले होगा। उसके बाद देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले वो वाले स्टूडेंट है जिनका एसआई निकला हुआ है, बिहार एसआई प्री जिनका निकला हुआ है, ऑब्वियसली वो मेंस पर पूरी तरह से 100% फोकस करें। क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका यूपीएसआई में हो जाता है तो आपका नॉलेज नहीं ख़राब हो जाएगा। आप किसी अदर एग्ज़ाम में भी उसका यूज कर सकते हैं, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो आपको 100% अपना देना है, फोकस करना है बिहार एसआई पर। और अपना जो भी आप तैयारी जैसे भी कर रहे हैं उसको दीजिए, क्योंकि आपका अगर यूपीएसआई का आ जाता है पॉजिटिव रिजल्ट तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप इस पर फोकस करेंगे। और दूसरा है रनिंग वाला मुद्दा। रनिंग में आपके मार्क्स चाहे जैसे आए हों, आप रनिंग ज़रूर करें। अगर दौड़ लेंगे तो कुछ उससे ख़राब नहीं हो जाएगा। आप बहुत पतले नहीं हो जाएंगे, कमज़ोर नहीं हो जाएंगे, दौड़ने से अच्छा ही रहेगा। कम से कम आपकी प्रैक्टिस क्या होती है बनी रहेगी। चेस में देखिए वही खिलाड़ी जीतता है जो बहुत दिन से बार बार प्रैक्टिस करता है। तो उस समय भी क्या होता है कि आप हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना से कंटिन्यू रनिंग करेंगे, लेकिन जो साल भर से रनिंग कर रहा है उसको आप पीछे नहीं कर सकते हैं, उसकी या तो बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको रनिंग डेली करना है, डेली करते रहिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना आपकी स्टेमिना है उतना ज़रूर दौड़िए। और उसके बाद है कि जिनका भी 100+ है, देखिए इसके लिए DBPST होगा किनका नहीं होगा, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखें। और उसके में देखिए जिनका भी 100+ क्वेश्चन बन गया भैया वो अपना रनिंग पे स्टार्ट कर दें, दौड़ें। आपका रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, ये तो सब्जेक्टिव मैटर है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं है कि नहीं अगर आपका नहीं आ रहा तो नहीं होगा। रिजल्ट में अगर आप 80+ भी हैं तो हम कह रहे हैं कि आप रनिंग कर लेंगे तो उससे कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा। बिहार एसआई है, बहुत सारे एग्ज़ाम, अगर एसआई आपका सपना है तो अदर एग्ज़ाम भी तो कंडक्ट होगा, आप एसआई को दे सकते हैं। तो आप डेली करिए। डेली आपको क्या करना है, रनिंग करना है। जिनका भी एग्ज़ाम है अदर एग्ज़ाम उस पर फोकस करें और ज़्यादा सोचें नहीं। और डीबी के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा जिनका 100+। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।